2024 आने में अभी कुछ महीने शेष है, लेकिन राजनीतिक दल जानते हैं अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का यही समय है। ऐसे में हर कोई जन मन की टोह लेने और उन तक अपनी बात पहुंचाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि 2024 में आम चुनाव के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के आला नेता देश भर में समर्पित भाव से जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां उनके साथ हरियाणा के आला नेता भी साथ में हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से जयराम ठाकुर ने 9 साल की उपलब्धियों की बात की कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 9 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा हुआ, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान, भारत का सम्मान, भारत का स्थान जिस प्रकार से मजबूत हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से ये श्रेय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। भारत के एक पूर्व में प्रधानमंत्री रहे जो इस बात का जिक्र करते थे कि अगर मैं 100 रुपये विकास के लिए भेजता हूं, जहां वो पहुंचना होता है वहां पहुंचते पहुंचते मात्र 15 रुपये पहुंचते हैं। लेकिन आज इस बात को देख रहे हैं आप कि ऐसा अवसर ये 9 वर्ष के इस कालखंड में देखने को मिला है कि अगर 100 रुपये किसी काम के लिए, किसी विकास के लिए भेजे जाते हैं केंद्र से, तो वो 100 रुपये उस काम तक पहुंचते, उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर के सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने वाली है, जहां प्रदेश के नेताओं के साथ ही केंद्रीय नेता भी हिस्सा लेंगे और लोगों से जनसंवाद भी स्थापित करेंगे। चंडीगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा मकान मोदी सरकार ने गरीबों को समर्पित किए हैं और वो भी 70% से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं। सुनिए 9 साल पूरे होने पर क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने। चुनाव में हार से और जीत से प्रभावित होने का विषय नहीं है, देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, कोई कंपैरिजन नहीं है 5 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन कई बार ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण चुनाव का परिणाम प्रभावित होता है, और इस पर मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। और लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, अभी 5 महीने हिमाचल में सरकार को बने हुए, कांग्रेस की सरकार को बने हुए लोग 5 महीने में पिछले 5 वर्ष की जो सरकार भाजपा की रही है उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में काम होता था, विकास होता था, हर तरफ विकास होता था। आज सारा विकास रुका पड़ा है और इसलिए चुनाव के परिणाम के प्रभाव में हम नहीं काम करते। हमारा लक्ष्य है देश के लिए अच्छा काम करना, प्रदेश के लिए अच्छा काम करना। उस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बहरहाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विकास की गति को पंख लगाने का जो कार्य मोदी सरकार ने विगत 9 वर्षों में किया है, उसे बताने के लिए बीजेपी के आला नेता देश के हर हिस्से में जा रहे हैं और साल दर साल मोदी सरकार ने जनहित के क्या काम किए वो बता रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में जोश और उत्साह भर रहे हैं, जिससे 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता पर काबिज कर सके। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रविचंद्र की रिपोर्ट।